लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। देश का मिजाज खबरें भारत के पश्चिमी राज्यों से। राजस्थान में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी संगठन मशीनरी को धार देना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अलवर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर और जोधपुर जिलों के विभिन्न शहरों के लिए नए नगर अध्यक्षों की घोषणा की। पार्टी का मुख्य फोकस उन क्षेत्रों पर है जहां पिछले चुनावों में उसका प्रदर्शन कमजोर रहा था और जहां नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रदेश में 15 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने की हलचल तेज हो गई है। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के घड़साना में एक जच्चा बच्चा की मौत का मामला गरमा गया है। न्याय की मांग को लेकर आज हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालत इस समय तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ते हुए एसडीएम ऑफिस के सामने धरना देने पहुंच गए। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एलपीजी टैंकर नंदा देवी 46,500 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आज गुजरात के जामनगर के वड़ीनार बंदरगाह पर पहुंच गया। अब MTBW बिर्च को STS स्थानांतरण शुरू होगा। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी DPA के अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह ने मुख्य पोत MT नंदा देवी के कैप्टन और चालक दल से बातचीत करने और सुविधा प्रदान करने के लिए जहाज का दौरा किया। ये जहाज सोमवार को भारत आया था। महाराष्ट्र विधानसभा ने ध्वनि मत से धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इसमें जबरदस्ती, धोखाधड़ी, प्रलोभन या शादी के जरिए कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। विवाह के बहाने गैरकानूनी धर्मांतरण में शामिल लोगों को 7 साल की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसी तरह नाबालिग, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के संबंध में उल्लंघन करने पर 7 साल की कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। सामूहिक धर्मांतरण के लिए 7 साल की कैद और 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जबकि बार बार ऐसा अपराध करने वालों को 10 साल की कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने धर्मांतरण विधेयक पर कहा कि सरकार की दमनकारी प्रवृत्ति सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वे धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर अपील लाए हैं, उसके तहत सरकार एक दमनकारी व्यवस्था बनाना चाहती है। आते हैं या देश के दैवतों को अपमान करने आते हैं, लेकिन ये दमनकारी जो प्रवृत्ति है जो कल सरकार की सामने आई, जिस तरह से धर्म स्वतंत्र के नाम से जो विधायक और बिल जो लाया था इन लोगों ने, वो दमनकारी व्यवस्था सरकार बनाना चाहती। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस विधेयक पर कहा कि महाराष्ट्र की अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपराएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार जनता के हित में निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है। अजीत पवार से जुड़े विमान हादसे की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच की मांग पर शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पहले से ही जांच कर रही है और CID और SID जैसी एजेंसियां भी इस मामले की जांच कर रही हैं। देखिए, महाराष्ट्र के एक अलग संस्कृति है, अलग कल्चर है और निश्चित रूप से महाराष्ट्र के हमारी जो महायुति सरकार है, ये लोगों के हित में निर्णय लेने वाली सरकार है। और विपक्ष तो जब से महायुति की सरकार आई है तो हर निर्णय के विरोध में, खिलाफ में विरोध करता है, आरोप लगाता है। हम उनके आरोपों को हमारे कामों से उत्तर देते हैं और इसलिए हम जनता। ये थे पश्चिमी राज्यों के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about